इधर गुजरात के सूरत में भीषण बारिश से हाहाकार मच गया। बारिश के बाद वहां कई नदियों में उफान आ गया। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। क्योंकि तेज बारिश के बाद किम नाम की नदी में इतना पानी भर गया कि वो किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गई। किम नदी के किनारे पर बसे कई गांव तो पूरी तरह पानी में समाये हुए दिखे। सिमोद्रा गांव में बने आधे से ज्यादा कच्चे मकानों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। वहां चारों तरफ बाढ़ का मटमैला पानी नजर आया। वहां सड़कों का नामो निशान मिट गया। लगातार हो रही बारिश से गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का मौका ही नहीं मिला। सिमोद्रा गांव में एक ही परिवार के 7 लोग बाढ़ में फंस गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की एक टीम ने वहां पहुंचकर उन लोगों को बचाया। बाढ़ में फंसे कुछ लोग घरों में घुस चुके पानी को बाल्टियों के जरिए निकालने की कोशिश करते दिखे। हालांकि घर में करीब 2 फीट तक पानी भर जाने की वजह से वहां रखा सारा सामान भीग गया। गद्दे, बेड, अलमारी और दूसरा सामान पानी में डूबा दिखा। घर के बाहर वाली सड़क तो किसी नदी की तरह नजर आई। और इसी वजह से गांव के लोग बाहर नहीं निकल सके और वहीं फंस गए। सूरत में हाहाकार मचा रही बारिश ने गुजरात के भरूच और गिर सोमनाथ में भी कोहराम मचा दिया। क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में इतना पानी बढ़ गया कि उन पर बने पुल तक डूब गए। भरूच से तो एक भारी भरकम ट्रक किम नदी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया। एक पुल को पार करते समय वो ट्रक पलट गया। ऐसा लगा जैसे वो ट्रक प्लास्टिक का कोई खिलौना हो। ट्रक के पानी में पलटते ही वहां चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि वो ट्रक पुल को पार करने के बाद किनारे पर पलटा, लेकिन डर इस बात का सताने लगा कि पानी के बहाव के साथ वो कहीं नदी में न समा जाए। सूरत में ट्रक के पलटने जैसी ही घटना गिर सोमनाथ से भी सामने आई। हालांकि वहां ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ट्रक सड़क से सीधे 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही ट्रक का पता ही नहीं चला। राहत और बचाव टीम ने उस ट्रक के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। हालांकि बताया गया कि हादसा होने के बाद उस ट्रक के ड्राइवर की डूबने से मौत हो गई थी। करीब 10 घंटे बाद उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। गुजरात में आसमान से बरस रही आफत ने भरूच और सूरत शहर की ही सूरत नहीं बिगाड़ी, बल्कि वलसाड में भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। और गांव तो गांव, शहरी इलाके भी पानी पानी हो गए। स्कूलों में पानी भर गया, अस्पताल भी डूबे दिखाई दिए और सड़कों पर तो घुटनों तक पानी भरा नजर आया। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। कई इलाकों में तो 4 फीट के करीब पानी भरा हुआ दिखा। शहर की गलियों में दरिया बहता नजर आया। पानी में कहीं स्कूटर बंद हो गए तो कहीं कारों के पहिए डूब गए। बाढ़ में फंसा एक लड़का बंद हो चुकी अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाता दिखाई दिया। एक मकान के आगे तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी कार का बोनट पानी में डूब गया। यानी आसमान से बरस रही आफत ने गुजरात के कई जिलों में लोगों की मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड, महसाणा और वडोदरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। और अलर्ट के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने गुजरात के इन जिलों में लोगों को बेहाल कर दिया। वहां 24 घंटों से हो रही बारिश ने नवसारी, महसाणा, वडोदरा और गांधीनगर में भी परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश के बाद कई इलाके डूब गए। और ऐसा लगा जैसे नदियां शहरों में घुस गई हों। नवसारी जिले में बारिश के बाद अंबिका नदी में पानी अचानक बढ़ गया। नदी के बीच एक टापू जैसी दिखने वाली जगह पर एक ट्रक फंस गया। ट्रक को निकालने के लिए 20 से ज्यादा लोग पहुंच गए, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से वो लोग भी वहां फंस गए। बाद में प्रशासन की एक टीम ने क्रेन मंगवाकर उस ट्रक को बाहर निकाला और सभी लोगों को भी सुरक्षित बचाया। तेज बारिश के बाद वडोदरा के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां सादली और शिनोर को जोड़ने वाली सड़क डूब गई। कई किलोमीटर तक वो सड़क पूरी तरह गायब हो गई, क्योंकि उस सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश गुजरात के महसाणा शहर में भी आफत बनकर बरसी। वहां भी सड़कों पर पानी भर गया। करीब 2 फीट तक भर चुके पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर दिखे।